अगर आप पाइल्स यानी कि बवासीर की समस्या से सफ़र कर रहे होंगे तो डेफ़िनेटली आपके दिमाग में ये ज़रूर ख़्याल आया होगा कि पाइल्स होने के पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, वास्तविक कारण क्या है? जनरली जो व्यक्ति भी मेरे पास आता है क्लिनिक के ऊपर जनरली सबसे पहले उसका यही सवाल होता है कि आखिर मुझको ये हुआ क्यों? तो मतलब पाइल्स होने के पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर करेंगे। एक-एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा दूँगा कि अब एक्चुअल में पाइल्स होने के पीछे का कारण क्या है, ठीक? 10 मुख्य ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको पाइल्स जनरली हो जाता है, ठीक है? तो पूर्ण रूप से मतलब कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है? कारण तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है, वो मैं एकदम एकदम मतलब एक-एक चीज़ आपको समझाऊँगा। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं ना, तो आपको पाइल्स क्यों हो रहा है, उसके पीछे का एक्चुअल कारण एकदम पूर्ण रूप से समझ जाएँगे। लगभग 95% ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल में ये चीज़ें पता ही नहीं होती और वो परेशान रहते हैं, जीवन भर परेशान रहते हैं, उनकी पाइल्स की समस्या जाती नहीं है, ठीक है? लास्ट में मैं अपना सीक्रेट फार्मूला भी आपको शेयर करूंगा जिससे आप पाइल्स की समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। वो भी सबसे आसान तरीका है, मतलब सभी से नंबर 1 का फार्मूला है जो कि मैं अपने ऊपर मतलब नहीं है, जो जनरली मैं अपनी क्लिनिक के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है? जो जनरली मतलब मैंने हजारों ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको पाइल्स की समस्या बड़ी आसानी से उस फार्मूले से ठीक हुई है, ठीक है? तो उसके बारे में भी पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा। साथ में मैं सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है यानी कि आपको ये समझ में आया कि पाइल्स होने के पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। नंबर 1 सबसे बड़ा और मुख्य कारण देखने को मिलता है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। कब्ज का मतलब क्या होता है? जब भी आपका लैट्रिन टाइट होगा, कठोर होगा, जब भी, तो ये क्या करता है आपके लैट्रिन के रास्ते पे जब भी बिगड़ता हुआ घिसड़ता हुआ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता हुआ जाता है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या है वहाँ की नसें फूलती हैं और आपको पाइल्स की समस्या देखने को मिलती है। तो ये एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि कॉन्स्टिपेशन नंबर 1 पे। दूसरा मुख्य कारण है लंबे समय तक टॉयलेट सीट के ऊपर बैठे रहना। ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसमें क्या होता है आज के समय में जनरली आज के समय में हर व्यक्तियों की ये आदत हो जाती है कि वो मोबाइल लेके जाते हैं। खास करके मेरी भी आदत है, मैं दूसरे को क्या बताऊँ। मतलब ये हर व्यक्ति की प्रॉब्लम, मोबाइल लेके जाता है या तो न्यूज़पेपर लेके जाता है, मतलब वो फालतू नहीं बैठ सकता है। तो जब मोबाइल लेके जाएगा, न्यूज़पेपर लेके जाएगा या कोई मैगजीन लेके जाएगा तो डेफिनेटली वो लंबा समय तक बैठेगा, ठीक है? अगर लंबा समय तक बैठ रहा है, काफ़ी समय दे रहा है, तो वहाँ पे जो आपकी लैट्रिन के रास्ते यानी कि जो आपका एनल एरिया होता है, वहाँ की जो नसें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जनरली आपको कॉन्स्टिपेशन बनता ही, सॉरी कॉन्स्टिपेशन नहीं, दबाव और प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से आपको पाइल्स की समस्या होती है। तो ये हो गया मुख्य रूप से दूसरा कारण। तीसरा मुख्य कारण देखने को मिलता है प्रेगनेंसी। ये देखो पाइल्स में अक्सर ज़्यादातर आपने देखा होगा पुरुषों और महिलाओं का रेशियो देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पुरुषों में नहीं, सबसे ज़्यादा महिलाओं में ये समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी यानी कि जब भी वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनका 12 से 15 किलो, 16 किलो, किसी किसी का 17-18 किलो वजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वजन कहाँ बढ़ता है? पेल्विक रीजन में। तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी जो नसें होती हैं वहाँ की यानी कि एनल रीजन की जो नसें होती हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो नसें फूलती हैं, फटती हैं, ब्लीडिंग होती है, खून गिरता है और बवासीर यानी कि पाइल्स की समस्या बनाती हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है मुख्य रूप से, जो कि प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी डेफिनेटली आपको ज़्यादातर केसेस में, चाहे सिजेरियन का केस हो चाहे नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, दोनों में मैंने ये देखा है जनरली कि महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान होती है पाइल्स को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। चौथा मुख्य कारण देखने को मिलता है लंबे समय तक खड़े रहना या बैठे रहना। ऐसा आप कोई काम करते हैं, जैसे कुछ लोग टीचर होते हैं, लेक्चरार होते हैं या कोई वर्किंग काम कर रहे हैं जिसमें वो परमानेंटली हमेशा खड़े ही रहते हैं, मतलब उनका ज़्यादातर काम ऐसा बीतता है कि वो खड़े ही रह रहे हैं, और या लंबी सीटिंग कर रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में हो गए या कहीं ऐसा बैठने का काम, मतलब कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जनरल जिसमें उनको बैठना पड़ता है। जब आप लंबी लंबी सीटिंग करेंगे या लंबे लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको पाइल्स की समस्या होनी ही होनी है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। पांचवा मुख्य कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वो है भारी वजन उठाना। भारी वजन उठाना, भारी वजन उठाना मतलब हैवी लिफ्टिंग। आप बहुत जैसे 1-1 कुंटल, 2-2 कुंटल की, कुछ लोग क्या अपनी ताकत ये सब चीज़ दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा भारी भारी वजन उठा के चलते हैं, जिसकी वजह से उनको समस्या होती है। स्पेशली महिलाओं को जैसे देखा हमने प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ रहा है तो वो भी उठाती हैं। ऐसी वेट लिफ्टिंग जो व्यक्ति करता है, वेट लिफ्टिंग मतलब वजन उठाते हैं और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी गुदा मार की जो नसें होती हैं वो फूलती हैं, जिसकी वजह से पाइल्स या बवासीर की समस्या उत्पन्न होती है, फिशर की समस्या उत्पन्न होती है, फिस्टुला की। ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये चीज़ आपको समझिए, जो आप ज़्यादा वजन वाली चीज़ उठा रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपको पाइल्स या बवासीर की समस्या होगी ही, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है? नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग जितना भी भोजन करते हैं बहुत ज़्यादा चिकना भोजन ले रहे हैं, फाइबर युक्त भोजन नहीं लेते हैं। फाइबर का एक्चुअल मतलब है और नीड क्या होती है वो समझ लीजिए। देखो फाइबर आपकी बॉडी में जब भी जाता है तो लैट्रिन को
हेल्प करता है, मतलब मल को हेल्प करता है बाहर निकलने में आसानी से, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला ये सब चीज़ें खा रहे होते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या है, आपका मल बहुत ज़्यादा चिकनापन नहीं आता है और कड़क हो जाता है और सूख जाता है, मतलब रूखा सूखा रहता है, जिसकी वजह से लैट्रिन जब भी आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपको वो मल धीरे धीरे कठोर होता जाएगा। फाइबर खाना नहीं डालेंगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन बनेगा, फिर कब पेट साफ नहीं होगा, फिर आपको पाइल्स या बवासीर बनाएगा। मुख्य रूप से समझ में आया कि नहीं? अगर आप फाइबर का सेवन नहीं कर रहे हैं, आपके भोजन में फाइबर नहीं पाया जा रहा है, तो पाइल्स होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पहले देखो, फाइबर नहीं खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन बनेगा, यानी कि कब्ज बनेगा, पेट नहीं साफ होगा, पेट नहीं साफ होगा तो बवासीर बनाएगा। तो इसलिए अपने भोजन के अंदर फाइबर का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। फाइबर कहाँ से मिलता है? हरी साग सब्जियां खाइए, फल खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाइए, यही एक चारा है और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। समझे हमारे बाबू? ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बेसिक चीजें हमको समझना बेहद जरूरी हो जाता है, ठीक है। 7वें नंबर का मुख्य कारण जो देखने को मिलता है वह है ओबेसिटी, यानी किंग ऑफ डिसीज, यानी कि मोटापा। मैंने आपको बताया था ना अभी शुरुआत में कि प्रेगनेंसी में वजन बढ़ जाता है, उसकी वजह से होता है। तो जनरली आप कहीं भी बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, यानी कि आपका वजन ही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब जितना आपकी बॉडी का वेट होना चाहिए उससे कम है, सॉरी उससे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको ये आगे चल के पाइल्स, बवासीर, फिशर ये सब चीज डेवलप करेगा। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो वजन कम करना स्टार्ट करिए। वजन कम करने के लिए आगे मैं वीडियोस बना दूंगा, तो उस पर आप देख लेंगे। तो इस चैनल को आप फॉलो जरूर कीजिए, जिससे आपको आगे बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिसमें आपको काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो एक एक चीज है जिनको नोट करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो उसको कम करने का प्रयास करिए, नहीं तो आप पाइल्स या बवासीर की समस्या से परेशान रहेंगे, ये चीज समझ लीजिए आप, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण कारण है पाइल्स, बवासीर, फिशर, फिस्टुला, इन सब चीजों के पीछे का, तो वो है मसालेदार भोजन। बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इतना तीखा, एक्स्ट्रा तीखा, लाड़ तीखा, कहते नहीं और मस्त। जैसे लड़कियों का सबसे बड़ा आदत होता है क्या, गोलगप्पे खाने जाती हैं। वैसे गोलगप्पे मुझे भी पर्सनली पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब जीवन का अगर आनंद मिलता है, लेकिन हिसाब से काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा गोलगप्पे का सेवन कर रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा तीखा डलाते हैं, थोड़ा और भैया, थोड़ा और तीखा, थोड़ा और तीखा, इस चक्कर में आप अगर पड़ते हैं तो समस्या है, वो डेफिनेटली आपको आगे चल के पाइल्स या बवासीर, फिशर निश्चित तौर पे बनाएगा, ठीक है। बाकी तेल मसाला वाली चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा आप जैसे हैवी तेल, नॉन वेज, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, या हरी ऐसी सब्जियां डाल रहे हैं जिसमें पनीर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो मसाला बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। तो तेल मसाला अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे, लाल मिर्च बहुत ज़्यादा खाएंगे, तो डेफिनेटली आपको पाइल्स बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी बॉडी में बाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये तीनों चीज़ डेवलप हो सकती है। तो मसालेदार खाना विशेष रूप से। और इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ, क्या है, कुछ लोग जैसे ड्रिंक का सेवन करते हैं। ड्रिंक मतलब होता है अल्कोहल, यानी कि दारू। बहुत गंदी चीज है, बहुत ही ज्यादा। तत्काल में इसका बंद करिए। अगर मैं तो एकदम सख्त खिलाफ हूँ। अगर हम देखो, खिलाफ का मतलब ये है कि ये देखो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, मेरे लिए नहीं है, मैं तो नहीं पीता हूँ। लेकिन अगर आप पी रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पाइल्स, बवासीर, फिशर की फिस्टुला निश्चित तौर पे होगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाइल्स होने का पीछे का। क्योंकि लगभग 70-80% लोग हैं जो नॉन वेज खाते हैं प्लस ड्रिंक करते हैं, बहुत तगड़ा खाते हैं, और इसी वजह से वो पाइल्स, बवासीर, फिशर और फिस्टुला की समस्या से पीड़ित रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, डेफिनेटली आपको इसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ठीक। ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं होती हैं। पॉइंट नंबर 9 है, अगर लगातार आपको डायरिया लग रहा है, मतलब काफी लंबे समय से डायरिया, यानी कि बहुत ज्यादा लूज मोशन लग रहे हैं, बार बार लैट्रिन जाने पड़ते हैं, तो इससे क्या है, नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं मलाशय की, तो वो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन, अगर उसकी वजह से भी आपको पाइल्स या फिशर और फिस्टुला की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। पॉइंट नंबर 10, ये थोड़ा रेयर है, मतलब उतना ये मुख्य कारण नहीं है, लेकिन होता है, इसकी वजह से भी होता है, तो आपको पता होना बेहद जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप जानने पर उतारू ही हो गए हैं कि पाइल्स मुझको क्यों होता है, तो ये भी एक कारण है। अनुवांशिक, यानी कि फैमिली हिस्ट्री, यानी कि परिवार में किसी को ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपको भी हो सकती हैं, ये भी एक कारण है। लेकिन उतना मतलब रेयर है, इतना ज्यादा मतलब नहीं है कि प्रोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट नहीं है कि ये इसी की वजह से होता है, लेकिन 50-50 रेशियो मान के फ्रेंड्स। देखिए, कुल मिला के ये 10 मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपको पाइल्स की समस्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप पाइल्स की समस्या से काफी लंबे समय से परेशान है, बहुत ज्यादा दर्द, खुजली, ये सब चीजों से परेशान है, आपका लैट्रिन का रास्ता एकदम फूल के गुब्बारा सा हो गया है, यानी कि बहुत ज्यादा मस्से बन गए हैं, और लैट्रिन करते वक्त बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता है, इरिटेशन होता है, खुजली होती है, ये सभी चीजें बहुत ही आसानी से ठीक हो जाती हैं। अगर आप मेरा बनाया हुआ, यानी डॉक्टर चंदन का बनाया हुआ फार्मूला 99 लेना स्टार्ट करते हैं ना,
इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको खून आ रहा है वो भी बंद हो जाता है, लेटरिन में मस्से बन रहे हैं तो वो भी काफ़ी हद तक रिकवर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, ईचिंग, खुजली, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी पाइल्स की समस्या है, चाहे इंटरनल पाइल्स हो, चाहे एक्सटर्नल पाइल्स हो, चाहे खूनी बवासीर हो, चाहे बादी बवासीर हो, मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला यानी कि डॉक्टर चंदन मौर्य का बनाया हुआ फार्मूला 99 पाइल्स के लिए समझ लीजिए रामबाण है। अब मतलब लगभग हजारों ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने इसका लाभ लिया है और बहुत ही गजब का फायदा हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरा एक पर्सनल आपको एडवाइस रहता है, अगर आपको कोई डाउट हो तो जब तक आप अपनी केस हिस्ट्री मुझको नहीं बता देंगे तो मैं आपको एक्चुअल में गाइड नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअल में करने केवल एडवाइस कॉल बुक करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, जिसकी कीमत मात्र 200 रुपये है, ठीक है। जनरली मैं इसके लिए 1000 रुपये चार्ज करता हूँ, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। आप 200 रुपये में हमारी कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं और डेफिनेटली पूरा एडवाइस ले सकते हैं, यानी कि आपको जो जो समस्याएं हैं उसको जरूर हमको बताइए, पर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस कर दूंगा, ठीक है। आप फार्मूला 99 की बात करते हैं। डॉक्टर चंदन मौर्य का बनाया हुआ फार्मूला 99 पाइल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन और रामबाण दवा है। देखिए, जब भी आप फार्मूला 99 मंगाते हैं मैं पर्सनली आपको कॉल करता हूं, आपकी सिचुएशन जानता हूं। अगर कभी कभार क्या है, एक दो मेडिसिन और भी ऐड करनी पड़ती हैं या नहीं करनी पड़ती हैं तो वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। इसको ऑर्डर करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 91 31 65 92 93। इस नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप मैसेज कीजिए कि मुझको फार्मूला 99 मंगाना है सर आपका, मैं आपको यहाँ से पर्सनली जितना भी होगा भेज देगा। मतलब जनरली मैं इसके लिए ये लगभग मान के चलिए 45 रुपये की दवा रहती है, मतलब 1 महीने की दवा 4500 रुपये की रहती है, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट के तहत ये मात्र आपको 2527 रुपये की पड़ती है अगर 1 महीने की आप मंगाते हैं तो। वैसे जनरली मैं इसका लगभग 4500 रुपये चार्ज करता हूँ ऑफलाइन क्लिनिक के ऊपर। अगर यहाँ पे आप आएंगे यानी हमारे क्लिनिक पे आएंगे तो मैं आपको इतने का ही दूंगा। तो आपको पैसा क्लियर हो गया ना, क्योंकि जनरली लोग क्या है कि पूछते हैं फिर बाद में सोचते हैं, तो आपको पहले से मैंने एडवाइस कर दिया कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपका बजट हो तभी संपर्क करिएगा। सिर्फ एडवाइस लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया ना, कंसल्टेशन चार्ज का भी मैंने प्राइस कम कर दिया है। पहले मैं 1000 रुपये लेता था कंसल्टेशन का, अभी मात्र सिर्फ आपके लिए, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो 200 रुपये का डिस्काउंट किया। तो आप पहले बात कर लीजिए मुझसे, ना संतुष्ट होइए, संतुष्ट हो जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी जनरली अगर आप फार्मूला 99 मंगाते हैं तो वैसे भी मैं आपको कॉल करता ही हूँ, क्योंकि कॉल नहीं करूँगा तो आप अपनी सिचुएशन बताएंगे कैसे, फिर उसी के हिसाब से मेडिसिन प्रिपेयर करके आपको यहाँ से घर पे भेज दी जाती है, ठीक है। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर चंदन मौर्य की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है, चाहे क्लिनिक विजिट करिए चाहे ऑनलाइन मंगाइए। क्लिनिक विजिट करेंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, ऑनलाइन मंगाएंगे थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा।